दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी पिंडलियों में लगातार दर्द रहता है, कड़कपन रहता है, ऐंठन रहती है और आप इस दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसकी दूसरी तरफ आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ कि अगर ये पिंडलियों का दर्द आपको कभी-कभार होता है, जिस दिन आप ज़्यादा खड़े रह गए थे, ज़्यादा चल लिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। बस जिस दिन दर्द हो रहा है, उस दिन आपने अपने पैरों के तलवों के नीचे सरसों के तेल की या तिल के तेल की मालिश कर लीजिए। ऐसा करने से स्वेलिंग दूर हो जाएगी जो पिंडलियों में आई होगी और ब्लड का सर्कुलेशन सही से होने लगेगा। इसके अलावा एक काम और कर लेना, रात को सोते टाइम जिस दिन दर्द हो रहा है उस दिन 20 मिनट के लिए अपनी टांगों को दीवार के सहारे खड़े कर लेना। ये ब्लड के सर्कुलेशन को और अच्छा कर देगी। थोड़ी सी सिकाई कर सके तो मतलब आप बाथ ले लीजिए, नहा लीजिए गुनगुने पानी से, तो आपका ये दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। किसी औषधि की, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो मैं शाम को 7 से लेकर 7:30 तक लाइव आती हूँ दिव्या शर्मा पर। आप अपने सवाल उस टाइम पूछ सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आपको ये समस्या हर रोज होती है, रात को जब आप सोते हैं तब आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, ये पिंडलियों का दर्द इतना ऐसे नहीं होता है कि आपको इसके लिए पेन किलर खानी पड़ती है, या फिर जब आप चलते हैं तो ये पिंडलियों का दर्द हर रोज हो रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर पिंडलियों के दर्द की क्या कारण है, फिजियोथेरेपी के द्वारा इसका इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं और घरेलू इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कारण बता देती हूँ। क्या आप भी खड़े होकर पानी पीते हैं? अगर आप खड़े होकर पानी हमेशा ऐसे ही पीते हैं, ऐसे ही आपकी आदत है, तो पिंडलियों में दर्द होना लाजमी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा काम है, ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है या टांगों को लटका कर रखना पड़ता है, तो पिंडलियों में दर्द लगातार हो सकता है। दोस्तों, शरीर में कुछ विशेष प्रकार के मिनरल की कमी से भी रात को सोते समय पिंडलियों में दर्द होता है। दोस्तों, हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ खास न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इन मिनरल के नहीं होने की वजह से ही यह समस्याएं पैदा होती है। दोस्तों, अगर आप भी रात को सोते टाइम या चलते समय टांगों की पिंडलियों में दर्द या पैरों के तलवों में दर्द महसूस करते हैं, दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसी चीजें जिनका सेवन अगर आपने करना शुरू कर दिया तो ये मिनरल्स आपकी बॉडी में पूरे हो जाएंगे, तो आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा अपने बात करेंगे फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज है, आपने कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी। एक्चुअली बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो मसल पेन रहना शुरू हो जाता है। आपने तो ये सुना होगा ना कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। एक्चुअली कैल्शियम एक ऐसा घटक है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी कमी अगर हो जाए तो बाकी के सभी मिनरल्स चाहे हमारी बॉडी में पूरे हों, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए उपयोगी नहीं होते, वैल्यूएबल नहीं होते। तो आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी को तो पूरा रखना ही है। कैल्शियम की कुछ अच्छी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, आप रात को सोते टाइम 1 चम्मच तिल भिगो दीजिए, सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। आप दिन में कभी भी भुने हुए चने और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रागी जो होती है उसका सेवन कर सकते हैं। 2 चम्मच रागी को भिगो दीजिए, सुबह इसका सेवन कर लीजिए। आप चूना आता है उसका सेवन कर सकते हैं, सिर्फ कनक के दाने जितना, किसी भी गन्ने के जूस में मिक्स करके, अनार के जूस में मिक्स करके, दही में मिक्स करके, दाल में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि चूने को कभी भी दूध के अंदर मिक्स करके नहीं दिया जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है विटामिन डी। आपने अपनी बॉडी में विटामिन डी की कमी भी नहीं होने देनी। एक्चुअली विटामिन डी की कमी से मसल पेन रहता है। इसके अलावा हड्डियां भी कमजोर पड़ जाती हैं, मसल में स्वेलिंग रहने लगती है। दोस्तों, बाल बेवजह झड़ने लगते हैं और हड्डियां टकराने पर दर्द करने लगती हैं। तो आपको विटामिन डी लेने के लिए क्या करना होगा, आप सुबह की धूप लीजिए, दोपहर की धूप नहीं लेनी। आप संतरे का सेवन कर सकते हैं, मशरूम का सेवन कर सकते हैं। इन चीजों के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा दूध और दही में भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। दोस्तों, तीसरी और लास्ट चीज है आयरन। आयरन की कमी से भी बॉडी के अंदर थकावट, कमजोरी रहती है। तो फिर वो थकावट और कमजोरी आपको शोल्डर पेन दे सकती है, बॉडी पेन दे सकती है, लेग पेन दे सकती है। तो आयरन की कमी को सिर्फ 15 दिन के अंदर पूरा किया जा सकता है। आप 15 दिन के लिए रोजाना आधा गिलास पालक का जूस पीना शुरू कर दीजिए, यानी कि 100 से 150 ml के करीब आप पालक का जूस पीना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप रात को 2 अंजीर और 5 से 6 किशमिश भिगो दीजिए और सुबह इनकी चटनी बनाकर उसी पानी में मिक्स करके एक शेक बनाकर सुबह पी लीजिए। ऐसा करने से 5 से 7 दिन के अंदर ही आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये तो वो 3 चीजें थी जिनकी कमी आपने बॉडी में नहीं होने देनी। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई मिनरल्स
की कमी नहीं हो। इसके अलावा अब मैं आपको बात करती हूँ फिजियोथेरेपी की। तो फिजियोथेरेपी में चलो करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने बैठ जाना है और टांगों को सीधे कर लेना है और अपने पैरों को आगे पीछे करना है, जैसे कि मैं आपको करके बता रही हूँ। आप अपने पैरों को आगे पीछे करिए इस तरीके से कम 10 बार आगे 10 बार पीछे करिए। इस तरीके से करेंगे तो आपकी पिंडलियों पर यहाँ खिंचाव और रिलैक्स भी महसूस होगा, बहुत रिलैक्स महसूस होगा। आपको रात को सोते टाइम इसे जरूर करना है, रिपीटेशन में 10-10 बार करना है। अब दूसरी में आपने क्या करना है, अपने पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, जैसे कि आपको करके दिखाया जा रहा है। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो पिंडलियों के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा वो सही से होने लगेगा। इस तरीके से आप रिपीट कीजिए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप इसे घुमाइए। एक्सरसाइज में आपने पिल्लो लेना है और अपनी लेग को पिल्लो के ऊपर रख लेना है और अपने दोनों हाथों से इस तरह से पिंडली को ऊपर की तरफ खींचना है। इस एरिया पर बहुत रिलैक्स महसूस होगा अगर आपके बहुत दर्द हो रहा है। इस तरीके से करिए जैसे आपको करके दिखाया जा रहा है। आपको ये नॉर्मल सी प्रोसीजर लग रहा होगा। आपका थंब जो है वो इस तरह से वर्क करेगा, ये पिंडली के नीचे वाले हिस्से को रिलैक्स देगा। इस तरीके से करना है, लेकिन आप एक हाथ से नहीं करना, मैं तो ये आप दिखाने के लिए कर रही हूँ। ये दोनों हाथों से इस तरीके से ही आपने करना है। स्किन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। इसके अलावा जिनको नींद अच्छे से नहीं आती उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इलाज। अगर आपकी पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, पैरों के तलवों में बहुत दर्द होता है, तो आज से ही इस इलाज को फॉलो कीजिए। 3 चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। इसके अलावा इस फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइज जो तीनों बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और सामने आकर पूछना चाहते हैं तो मैं लाइव आती हूँ 7 से 7:30 शाम को, आप तब भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।